हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो फिलहाल गाइस अभी हम दोनों हमारे रूम पे हैं और सुबह से ही यहीं पे हैं दोनों ही, और अभी तक घर नहीं गए। शाम हो गई है और मन भी नहीं कर रहा घर जाने का, क्योंकि जब आपके सामने ऐसी सब चीज़ें फेस करना पड़े आपको और आपको ये कुछ सुनने को मिले कि हम दोनों घर पे नहीं रहेंगे तो घर में शांति रहेगी, खुशी रहेगी, तो फिर आप खुद सोचोगे कि आप उस घर में कैसे रह सकते हो। आप लोग बोल रहे हो, हम लोग कमेंट करके, आपका बोलना भी सही है, हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं उसको कि फैमिली के साथ में रहो तो ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, मजबूत रहोगे। अच्छी बात है, आप लोग हम लोगों के लिए सोच रहे हो, दोनों के लिए ही, कि यार इन दोनों की लाइफ जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को और हम लोगों ने उस चीज़ को ट्राई भी करा। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हो तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज तक हम लोगों ने बताया नहीं, लेकिन आप खुल खुल के सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर करना भी ज़रूरी है। नहीं तो वो चीज़ें पता है फिर एक दिन हम लोगों के ऊपर ही आ जाएगी और फिर हम लोग शायद, मतलब, हो या ना हो, ठीक है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई। अब तो आप लोगों ने देखा होगा, एक टाइम ऐसा आया था कि अचानक, ठीक है, उस टाइम हम लोग इंदौर में रहा करते थे, इंदौर में थे हम लोग उस टाइम पे, जब हम लोगों ने वहीं पे हमारा रूम ले रखा था और उसको खाली भी नहीं किया था, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी, आप सबको पता है कि रात को, ठीक है, रात को मतलब कि नाइट में 10 बजे अचानक से हम लोगों को जाना पड़ा था इंदौर। तो उस टाइम भी क्या सिचुएशन बनी थी और अब क्या सिचुएशन बनी है, ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ में खुल के शेयर करना चाहता हूँ। उस टाइम महक बहुत रोई थी उस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी, हम लोगों के सामने लड़ाई हुई थी, हम लोगों ने खुल के आप लोगों को उस टाइम भी नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ बातें ऐसी पता चले कि जिसकी वजह से परिवार बिखरे। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते थे वो चीज़ें, तो इसलिए उस टाइम भी हम लोगों ने खुल के शेयर नहीं करा, लेकिन वो चीज़ें शेयर करना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको पागल समझा जाता है फिर। ठीक है, तो इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। और आज देखो, आज हम हमारे रूम पे है दोनों, हम लोगों ने दोनों ने बहुत कोशिश करी। आप सब जानते हो कि हम दोनों ने फैमिलीज़ को एक करने की कोशिश करी। ठीक है, लाखों लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने बहुत सारी बातें बोली हम दोनों के खिलाफ, ये वीडियोज़ बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सब बातें सही, क्योंकि हम लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि हम दोनों ने प्यार करा और प्यार करके भागकर शादी करी। ठीक है, हम दोनों की ये गलती थी, हम लोगों ने उसको चीज़ को एक्सेप्ट करा, हम लोगों की गलती को भी माना। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने सबसे माफ़ी भी मांगी और कि हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम लोगों की गलती हो गई कि हम दोनों ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया। और आप लोग बताओ एक चीज़ को, ठीक है, आज हम लोग वो वाला डिसीजन नहीं लेते तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों शायद कभी एक हो पाते। हाँ हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लेते तो आज यहाँ नहीं होते दोनों साथ में। क्यों? क्योंकि अगर कास्ट की बात होती तो अलग होता, लेकिन रिलीजन की बात थी, ये मुस्लिम में है, तो हम दोनों की शादी क्या फैमिलीज़ वालों की एक्सेप्ट करके हो पाती? बताओ आप लोग खुद कमेंट करके। क्या अगर मैं महक के पेरेंट्स से बात करता और महक के पापा से पूछता कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से, तो क्या कभी वो एग्री कर पाते इस चीज़ को? चलो, वो भी एग्री कर लेते, लेकिन क्या इनकी फैमिलीज़ वाले, ठीक है, इनके रिश्तेदार कभी एग्री कर पाते हम दोनों की शादी को लेकर? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और वही चीज़, ठीक है, मम्मी ने एग्री करा, ठीक है, सोहन ने एग्री करा और घर के फैमिली मेम्बर्स ने एग्री करा, ठीक है, दादी जी ने सपोर्ट करा फुल। लेकिन उसके बाद में भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं घर के अंदर के जो कि हम लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हम लोग की शादी को, हम लोगों को, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर ली है। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी, मतलब सब कुछ हम लोग, देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होती है ना भाई, हम लोग करते हैं। और एक बच्चे क्या ही कर सकते हैं भाई, देखो मेरी भी उम्र एज ज़्यादा है नहीं, महक की भी एज इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मतलब 3-4 साल का गैप है हम लोगों के बीच में, 4 साल का गैप है। ठीक है, महक की एज 20 है, तो आप लोग मेरी गैस कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों की एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद में अगर आपके सामने वो इतने इतने ज़्यादा चैलेंजेस रख दिए जाए कि मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों से जितना हो पा रहा है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन कितना करें? हाँ, कितना करें? एक लिमिट्स तक ही हम लोग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उसके बाद में हम लोगों से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर दी कि ये भी करो, वो भी करो, ये नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब इस तरह से, मतलब क्या ही बोलेगा इस आप लोगों को, कि मतलब पिसा चुके हैं एक तरह से। किसको बोलने जाए? मम्मी को पता है हम लोगों का दर्द है कि हम लोग कितना सब कुछ करते हैं, और मम्मी को चीज़ें दिखती है, मम्मी को पता है कि मैं हम लोग कितना करने की कोशिश करते हैं घर के अंदर। ठीक है, आज कोई मेहमान आ जाता है हमारे घर में, ठीक है, उसका उनका ख्याल हम लोगों को रखना पड़ता है। अगर कोई फंक्शन आता है, जैसे कि
अगर बात करूँ मैं, रक्षाबंधन आता है, दिवाली आती है और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हमारे आते रहते हैं, तो आप सबको पता है कि उस फेस्टिवल्स में भी ऐसा होता है, बहुत कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, घर का पेंट हो गया, उसके बाद में फिर घर की साफ़ सफाई हो गई, और उसके साथ में फिर खाना, मतलब जो प्रसाद बनता है माता रानी का, फिर उसके बाद पूजा, पटाखे और न्यू कपड़े, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है देखो। तो सब कुछ चीज़ें करना और आसान नहीं होता देखो। एक हम लोग कोई इतना ज़्यादा यूट्यूब से अर्न नहीं कर पाते भाई, सच ये बता रहा हूँ सब मैं आप लोगों ये को। सब चीज़ें करते हैं, ठीक ठीक है। है। हम परिवार अपना है तो अपने के लिए ही करते हैं, हम उसका कभी भी एहसान नहीं जताते उस चीज़ का, कभी हमने ऐसा नहीं करा। दोनों ने खुद खुशी खुशी हम हर चीज़ खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। जो वो हम लोग कर रहे हैं उसी की कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है, और उसी को उसके बारे में ना कुछ सोचना कि नहीं यार बच्चे इतना कर रहे हैं और मैं नहीं इतना कर रही हूँ। इनका ही सोच लो कि यार इतनी कम एज में इतना ये मतलब कर रहे हैं और सब संभाल भी रहे हैं, उसके बाद भी फिर 2 वर्ष जब इनके दिल में रखते हैं ना, तो वो एक ऐसा लगता है किसी ने चाकू मार दिया दिल के अंदर। तो इनको ऐसा लगता है ना, वैसे ही फील मुझे होता है, क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ तो इनको समझती हूँ हर और चीज़ भी ये में। तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, घर को मैनेज करने की बातें हैं, लेकिन उसके बाद में भी सब कुछ चीज़ें होने के बाद में भी पता है घर के, मतलब लड़ाई इतनी के बस पूछो मत। और उसके बाद में कुछ आपको ये सुनने को मिले कि मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ गाइस, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, इतना टेंशन होता है उस चीज़ को लेके, और हम लोग नहीं चाहते दोनों की कि उस चीज़ को ओपन करें आप लोगों के सामने भी। लेकिन जो दर्द था दिल का, वो आप लोगों के साथ में बयां करना ज़रूरी था, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग रूम पे ही है, और हमेशा एक ही चीज़ होती है जो वहाँ पे कि बस चले जाएं चले जाएं। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगर चले जाएंगे तो किसी को खुशी मिलती है सबको, तो वही सही। उससे अगर किसी को खुशी अपना घर होती है, छोड़ के कोई कहीं नहीं ठीक है। जा मम्मी सकता तो है, देखो सपोर्ट मम्मी करते है। हैं, लेकिन मम्मी कब तक सपोर्ट करें? मम्मी कहीं जाने ही नहीं देंगे हम मम्मी लोगों कब को। तक सपोर्ट करेंगे? मैं, तुमको ऐसा लगता है कि मम्मी सब संभाल सकते हैं, लेकिन तुम खुद देखती हो कि मम्मी की कंडीशन अभी कैसी है। मम्मी की कंडीशन भी इतनी वीक हो चुकी है गाइस, कब तक यार मम्मी भी सब चीज़ें सहन करें हम दोनों के लिए भी, और बाकी उनकी भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो सब कुछ सहन करती हुई आ रही है मम्मी। और मतलब कभी हम लोगों ने देखो जिक्र नहीं करा उस चीज़ का, और आज तक आप लोगों से वो बात छुपा के भी रखी हम लोगों ने कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको ऑन कैमरा शेयर करके और सब चीज़ें बयां करें। लेकिन अगर कल से हम लोगों के साथ में कुछ हो जाता है भाई, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं भाई बताने के लिए, इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुधीर और महक की लाइफ के अंदर मतलब इतना ज़्यादा, ठीक है, दूसरा तो चलो ठीक है, हम लोग को बहुत सारे सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर आपके अपने ही आपको ऐसा बोलने लग जाए तो उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि आपके दिल के ऊपर क्या बीतेगी भाई। क्या? मत रो यार महक, मत ले टेंशन, जो होगा ठीक है देखेंगे। अपन को अपनी गृहस्थी बसानी पड़ेगी, अभी रेंट का घर है, ठीक है, रेंट के घर में ही रह के सब कुछ काम करेंगे, और जो होगा सब अच्छा ही होगा। गाइस आप लोग सपोर्ट करना थोड़ा सा हम लोगों को, दोनों को, जो होगा करेंगे दोनों मेहनत करके सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अभी मुझे पता है कि वो समय नहीं है हम लोगों का, क्योंकि चीज़ें हम लोगों के हित में नहीं है, और कितना ही कर लो कोशिश, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि आप एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से रिटर्न कुछ भी नहीं है, ठीक है, पता है हम लोगों को, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में कुछ हो, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, जैसे महक के पेरेंट्स को मनाने की कर रहे थे, और अब यहाँ पे भी कोशिश ही है एक तरह से, ठीक है, देखते हैं आगे, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा ही सही। दादी जी होते तो दादी जी सब कुछ संभालते शायद, लेकिन दादी जी भी नहीं है आपकी, कौन संभालेगा हम लोगों को, और हम लोगों के लिए कुछ। आप लोग सोचते हो कि प्रॉब्लम शेयर शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं। आप आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, सभी से, हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, आप लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो कि लोग बनावटी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को वो चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि आप लोगों को मज़ा आता है, वहाँ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को नकली लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम लोग जो रियल आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, हम लोग भी दिखा सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोगों ने ये लिया, वो परचेज़ किया, ये करा, वो करा, बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो नकली दिखावटी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आप लोगों की लाइफ के अंदर रियल में सचमुच हो रहा है, उस चीज़ को ज़्यादा, उस चीज़ को शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आज हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने वो चीज़ें शेयर करी। बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग शुरू से यही चाहते हैं कि जो हो रियल हो, वही चीज़ें शेयर करें आप लोगों के साथ में। बहुत सारे लोग हम लोग को हेट करते हैं कि यार नौटंकी बाज हो, ड्रामेबाज हो, ये हो, वो बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना सच में उसको ही पता होता है कि वो कितना कुछ सहन कर रहा है। और ये बोलते हो ना कि आप लोगों के साथ में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, आप लोगों को ही इतना सब कुछ दुख क्यों होता है, तो भाई चीज़ें आप लोगों के सामने ही हम लोग कोई छुपा नहीं रहे, ठीक है। मम्मी आप लोगों से झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि मम्मी के चेहरे पे जो कल आप लोगों ने देखा ना, ठीक है, वो रियल था और ज़रा सी भी उसमें मिलावट नहीं थी। आप लोग देखो कि मम्मी कितना कुछ दर्द सहन करके अपने दिल के अंदर छुपा के और फिर भी हम लोगों के साथ में स्माइल बना के रखती है, और मम्मी हम लोगों को हौसला दे रही है आज भी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मम्मी कब तक ठीक होगा? आप लोग, आपने तो आपकी ज़िंदगी कितने साल निकाल दिए सब कुछ सहन करते करते, हम लोगों ने कभी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन आज बता रहा हूँ। मम्मी की शादी की एज पता है क्या थी आप लोगों को? मम्मी की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी भाई, ठीक है, 13 ईयर्स की थी ना मम्मी, जब मम्मी की शादी हो गई थी। सोचो आप लोग कितनी कम एज होगी उस टाइम पे। हमारी समाज में भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी, अब तो फिर भी ठीक हो गए लोग, थोड़ा सा समझने लगे अब चीज़ों को, तो अब लेट ही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे सोचो आप लोग 13-14 साल की एज में किसी की शादी करते हैं। और अभी तक मतलब 13-14 साल की एज में शादी कर दी, फ्यूचर भी नहीं बना था, शादी हो गई। शादी के बाद भी बहुत जब से गए, सिर्फ स्टार्टिंग में सब अच्छा चलता है सबकी लाइफ में, उसके बाद इतना स्ट्रगल आया, ठीक है, उन्होंने सब कुछ से कर रहा है, हमने शादी करी तब भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल आए थे। चलो ठीक है, उनके अंदर एक एनर्जी आ रही थी कि यार नहीं यार, आप सब कुछ मैं सहन कर लूँगी। लेकिन एक लेडीज़ भी कब तक कुछ भी चीज़ होती कब तक सहन कर पाती है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट मम्मी की पार हो चुकी है, इसलिए मम्मी सब संभाल के चलती है अभी फिलहाल में। और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आप बोलते हो ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ड्रामा, मेरा आंसू दिल से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ड्रामा, कोई इंसान ड्रामा करता है तो उसके आंसू बस फ्री के आंसू, मेरे आंसू की भी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज उठाकर बोली है ना, वो मैं बस यही है कि मैं अपने आप में कंट्रोल कर रही हूँ, और वो चीज़ मैं नहीं कभी बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे कभी मेरा परिवार नहीं तोड़ना है, इसलिए इनको इतना दुख हो रहा है। अगर मैं किसी को बता दूँ ना तो मुझे खुद को शर्म आए, इसलिए मुझे इतनी रो रही थी, इतना मतलब भगवान ने मुझे इतनी सी साथ दी, सब कुछ सब अच्छे परिवार में। पता है एक चीज़ और होगी गाइस, जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बनाए रखें हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देखो हम लोगों को कोई सपोर्ट तो है नहीं, बैकएंड में भी कोई सपोर्ट ही नहीं गाइस सच में। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बैकएंड में सपोर्ट होता है, जैसे कि ज़मीन हो या फिर बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, देखो हम लोगों को वैसा कोई तो सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और रही बात कि मम्मी का एक ऐसा राज है जो कि आप लोगों के साथ में हम लोग कभी शेयर करेंगे। आप लोग खुद बोलोगे कि उस लेडी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया, भाई सच बता रहा हूँ, ठीक है। आने वाले समय में हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, सभी से, हमारे सब्सक्राइबर से, कि जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें भाई, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ऐसे ही हौसला दे। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक परिवार के साथ साथ इतने सारा परिवार मुझे मिल गया है, इतना लोग प्यार करते हैं ना, तो उससे आज हम लोग खड़े हुए, इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है गाइस, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।